टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। पहली सूचना है करंट अफेयर की। लिखा 24वां ग्रैंड स्लैम जोकोविच जैसा कोई नहीं। नीचे लिखा है कि सर्बिया के 36 वर्षीय नोवाक जोकोविच रविवार की रात निर्विवाद रूप से टेनिस के बेताज बादशाह बन गए। उन्होंने फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 7-6, 5, 6-3 से हरा करके यूएस ओपन का चौथा और कुल 24वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने में सेरेना विलियम्स को पछाड़ दिया। सेरेना विलियम्स ने अभी तक 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और नोवाक जोकोविच ने 24 और मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने भी 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगली जो सूचना है वो है युवाओं ने जल्द चयन प्रक्रिया शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 11 अगस्त को विधानमंडल द्वारा पारित किया जा चुका है, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी आयोग गठन न होने से सरकार के रवैये को लेकर के युवाओं में नाराजगी बढ़ गई है। चेतावनी दी है कि अगर आज जल्द आयोग का गठन, नियमावली बनाने व अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई तो युवा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डीएलएड संघ प्रदेश सदस्य लकी पाल ने कहा, शिक्षा आयोग का गठन न किया जाना सोची समझी रणनीति का हिस्सा, क्योंकि अगर सरकार का रवैया इसी तरह का रहा तो प्रस्तावित भर्तियां आचार संहिता की भेंट चढ़ जाएंगी। तो ये तो मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के उत्तर प्रदेश में कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अगर सरकार चाहती तो पुराने जितने भी चयन बोर्ड थे या आयोग थे उन्हीं में मामूली बदलाव करके सभी पुरानी लंबित और नई भर्तियों की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन 3-4 साल टालने के लिए केवल एक ये नया सिगूफा छोड़ा गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग का कि विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके घर वापस चले और सरकार को रोजगार न देना पड़े। चूंकि जब तक आयोग का गठन नहीं होगा तब तक नई भर्तियां भी नहीं आएंगी, पुरानी तो लंबित ही रहेंगी। यहाँ पर नीचे लिखा है कि युवा प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा रिक्त पद हैं, खासतौर पर शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं, लेकिन शिक्षकों के रिक्त पदों पर अरसे से भर्ती की प्रक्रिया ठप है। इसकी प्रमुख वजह नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अधर में होना है। सरकार को भी बार बार कहने के लिए मौका मिल जाता है कि हम नया आयोग का गठन कर रहे हैं, नए आयोग के गठन के बाद में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पता नहीं कब तक ये नया आयोग बनेगा। नीचे लिखा है कि सूत्रों के अनुसार आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में अंतिम बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, तब से 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जिससे लाखों टेट पास नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने विधानसभा में आंकड़ा प्रस्तुत कर बताया कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1,26,028 पद रिक्त हैं। तो वहीं पर मैं कहता हूं कि ना करें 50,000, 1,97,000 भर्तियां, कम से कम जितने पद प्रतिवर्ष रिक्त होते हैं, जिस तरीके से पीसीएस का विज्ञापन प्रतिवर्ष आता है और अन्य भर्तियों के विज्ञापन तुरंत आते हैं, उसी प्रकार से जो शिक्षक भर्ती हैं उनमें जितने पद प्रतिवर्ष रिक्त होते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट के द्वारा हो, चाहे वो किसी विद्यार्थी के द्वारा छोड़ा गया पद हो, इन पदों पर प्रतिवर्ष शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का मनोबल न टूटे और विद्यार्थी लगातार अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे। 5-5 साल, 4-4 साल बाद तक कोई भर्ती नहीं आती है, इससे विद्यार्थी हताश और निराश हो जाते हैं। वहीं पर संसद के विशेष सत्र में रोजगार अधिकार विधेयक लाई सरकार। संयुक्त युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने संवाद करते हुए 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में रोजगार अधिकार विधेयक लाने की मांग केंद्र सरकार से की है। डिबुलगंज मटेरियल गेट, अनपरा कॉलोनी, कासिम मोड़ में संवाद के दौरान लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार संकट, जानलेवा प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के घोर अभाव और आउटसोर्सिंग कंपनियों समेत नगर पंचायत की संविदा भर्ती व अन्य कार्यों में स्थानीय युवाओं व महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने, संयुक्त चिकित्सालय को पूरी क्षमता से संचालित करने और राजकीय महाविद्यालय खोलने जैसे सवालों को उठाया। अगली सूचना है माध्यमिक विद्यालय एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची से मिलेगा अवसर। एक बड़ी सूचना है, प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है। पूर्व में चयनित काफी शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया है, वहीं ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ छोड़ करके चले गए। इसे देखते हुए विभाग ऐसे पदों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है ताकि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जा सके। विभाग की ओर से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक दैवस से कहा गया है कि मूल चयनित अभ्यर्थियों का कार्यभार न ग्रहण करने से खाली पदों का सत्यापन कर खाली पदों का विवरण उपलब्ध कराएं। वहीं पैनल के बचे हुए अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन के लिए 17 से लेकर 26 जुलाई तक काउंसलिंग भी करवाई गई है। इसमें खाली पदों की सूचना समय से न मिलने के कारण वहां के पदों को शामिल नहीं किया गया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि कई जिलों से में खाली पदों का विवरण निदेशालय को जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने स्थलीय सत्यापन कर खाली पदों की सूचना समय से उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही इसमें लापरवाही मिलने पर कार्रवाई करने के लिए चेतावनी भी दी है। इस क्रम में उन्होंने एडेड कॉलेज में तबादला पाने वाले प्रधानाचार्य शिक्षकों को जल्द कार्यभार ग्रहण कराने व उनके वेतन भुगतान के निर्देश दिए। तो अभी जो प्रतिशत सूची जारी हुई थी या अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी हुई थी, उन पदों पर आपको आगे और नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं।
तो वहीं पर कल के वनडे मैच के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां हैं, चूंकि कल बहुत सारे नए रिकॉर्ड बने, जैसे विराट कोहली ने सबसे तेजी से 13,000 रन कंप्लीट किए। यहां पर देख सकते हैं लिखा वनडे में कोहली सबसे तेज 13,000 ही। भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया है। 47 शतक अब तक लगा चुके हैं विराट कोहली। 94 गेंदों पर कोहली ने 122 रन बना दिए। कोलंबो में ये मैच हो रहा था। भारत 50 ओवर के मैच में 356 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान केवल 128 रन ही बना सका 32 ओवर में। और सर्वाधिक शतकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिखा है सर्वाधिक शतक वनडे में सचिन तेंदुलकर के 49, विराट कोहली के 47। केवल 2 शतक और बचे हैं। सचिन तेंदुलकर का सर्वाधिक शतक का जो रिकॉर्ड है ये टूट सकता है। और उसके बाद में रिकी पोंटिंग और रोहित शर्मा बराबर 30-30 इन्होंने शतक लगाए हैं। विराट कोहली ने 267 मैचों में 13,000 रन को क्रॉस किया। तेंदुलकर ने 221 मैच खेले थे और रिकी पोंटिंग ने 341 मैच खेले थे। टोटल अगर सेंचुरी की हम लोग बात करें तो सचिन तेंदुलकर के टोटल वनडे और टेस्ट में मिलाकर के 100 शतक हैं। विराट कोहली के 77 शतक हैं। रिकी पॉन्टिंग के 71 शतक। अगली सूचना है यूपी में भारी बारिश, 27 की मौत। लखनऊ कानपुर समेत 22 जिलों में झमाझम बारिश। मुरादाबाद में सर्वाधिक वर्षा। लिखा है विदाई की बेला में मानसून की सक्रियता ने सोमवार को यूपी के अधिकांश जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, बहराइच, उन्नाव समेत 22 जिलों में रविवार देर रात से शुरू हुई बारिश के कहर से प्रदेश में 27 लोगों की मौत हो गई और कई मकान गिर गए। वहीं पर लिखा है कि 14 सितंबर तक भारी बारिश, 15 तक बिजली गिरने का भी अलर्ट। एकेटीयू से संबद्ध कॉलेजों में 25% ईडब्ल्यूएस सीटें बढ़ेंगी। एकेटीयू से संबद्ध कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस के तहत 25% सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। सोमवार को आकस्मिक कार्य परिषद की बैठक में फैसला लिया गया है। इसके अलावा संबद्धता को लेकर के भी मोहर लग गई है। जिन जिलों में नए इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रस्ताव भेजा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है एकेटीयू ने लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, गोंडा, बस्ती, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में 7 नए इंजीनियरिंग संस्थान खोलने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा है। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की है। एक अंक विवाद मामले में अफसर पेश हुए हैं और आरक्षण के मुद्दे पर अपीलों की सुनवाई 15 तारीख की होगी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। हाईकोर्ट में इस समय हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। यहाँ पर लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिट कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ब्यौरा पेश करने के लिए 10 दिन का और समय दिया है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर। याची का कहना है कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट ने न्यायालय की शरण में आए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक प्रदान करते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। एक अंक की वजह से जिन विद्यार्थियों को लाभ मिला है उनकी संख्या लगभग 1000 है। कल सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है, लेकिन नौकरशाहों के खिलाफ अब बिना मंजूरी की जांच होगी। पहले मंजूरी लेनी पड़ती थी शासन से। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के बगैर ही मुकदमा चलाया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ की ओर से सोमवार को दिए गए एक फैसले में यह व्यवस्था दी गई है। राजस्थान में आरक्षण 74% करने की तैयारी है। चूंकि चुनावों का मौसम है, इस तरह की घोषणाएं आपको देखने को मिलेंगी। और वही बात यहाँ पर लिखा कि SC/ST का आरक्षण 2-2% बढ़ा तो वोट बैंक साधने का प्रयास है। LT ग्रेड की कुछ और भी सूचना है, जैसे लिखा कि राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चयनित हुए 968 शिक्षकों को नियुक्ति का इंतजार। इन शिक्षकों का चयन परिणाम घोषित होने के बाद प्रमाण पत्रों की जांच भी हो चुकी है और कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नियुक्ति की संस्तुति की जाएगी और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से चयनितों को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। वहीं पर चुने गए अभ्यर्थियों ने ज्वाइन भी नहीं किया। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनकी संख्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 1000 पद अभी और रिक्त हैं। LT ये देखिए यहाँ पर लिखा है चयनित करीब 1000 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, इसलिए तृतीय चयन सूची जल्द जारी करने की तैयारी है। तो तीसरी सूची भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।